नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण एवं सम्मिश्रण। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए थे, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे मैंने नहीं बताया, क्योंकि उन क्वेश्चंस को वहाँ पे बताता तो फिर मिक्सचर एलिगेशन में दोबारा बताना पड़ता, इस चैप्टर में दोबारा बताना पड़ता, तो उससे कोई आपको फ़ायदा होना नहीं था। तो मुझे लगा कि उन क्वेश्चंस को वहाँ पे छोड़ दिया जाए और उनको मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर में आपको बताया जाए। तो जब हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन होंगे, जो मिश्रण और जैसे दूध से पानी मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देंगे तो किस रेशियो में बनेगा, या फिर और भी अल्कोहल पानी मिला देंगे तो किस रेशियो में बनेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे वो सारा कुछ हम लोग मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ेंगे। तरीका दोनों अपनाएंगे, जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीख के रखा था उसके बेसिक्स के भी देख लेंगे, और वही क्वेश्चन एलिगेशन से कैसे बन सकते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनके बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, किन किन चीज़ों को मिलाने से किन किन चीज़ों को मिलाया जा सकता है, किन किन चीज़ों को नहीं मिलाया जा सकता है, कैसे एलिगेशन बनाएंगे हम लोग, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सचर एलिगेशन देखते हैं। तो सबसे पहला ध्यान ये बात का रखिएगा कि जैसे कोई हमसे कहेगा कि 20 लीटर पर केजी, 20 रुपये पर लीटर, 20 रुपये पर लीटर वाले दूध में, 20 रुपये पर लीटर वाले दूध में कितना 30 रुपये पर लीटर वाला दूध मिला दिया जाए, 30 रुपये पर लीटर वाला दूध मिला दिया जाए। तो क्या इनको आपस में मिक्स किया जा सकता है? तो हम लोग कहें कि हाँ, मिक्स किया जा सकता है कि 20 रुपये पर लीटर दूध वाले में 30 रुपये पर लीटर दूध वाले को हम लोग आपस में मिला सकते हैं। लेकिन कहेगा कि 20 रुपये पर लीटर वाले दूध में 30 रुपये पर केजी वाला चावल मिला दिया है, तो क्या ये मिक्सचर संभव है? तो हम लोग कहेंगे ये मिक्सचर संभव नहीं है। तो ध्यान ये रखिएगा पहला चीज़ कि जब भी एलिगेशन होगा, जब भी हम लोग मिक्सचर करेंगे, दो समान राशियों के बीच एलिगेशन करते हैं। जैसे यहाँ रुपये लीटर है तो यहाँ भी रुपये लीटर ही होना चाहिए, तब हम लोग इसका एलिगेशन कर सकते हैं। आगे इस बात को समझते चलिएगा कि मिक्सचर होगा क्या। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमेशा मिक्सचर करने के लिए 20 रुपये, हमेशा मिक्सचर करने के लिए 20 रुपये पर लीटर, और एक मिक्सचर होगा 30 रुपये पर लीटर, 30 रुपये पर लीटर। इनको आपस में मिक्स करेंगे तो ये जो राशि बन रही होगी, एक से कम बन रही होगी और एक से अधिक बन रही होगी। बड़ी वाली संख्या से छोटी होगी और छोटी वाली संख्या से बड़ी होगी, बड़ी वाली संख्या से छोटी होगी और छोटी वाली संख्या से बड़ी होगी। यानी कि जब हम लोग एलिगेशन करते हैं तो एक कोई महंगी चीज़ लेते हैं, एक कोई महंगी चीज़ लेते हैं और एक सस्ती चीज़ लेते हैं, और आपस में उसको मिक्स करके उसका हम लोग निकालते हैं कि उसका रेट क्या पड़ रहा होगा, उसका रेट क्या पड़ रहा होगा। तो जब रेट पड़ेगा तो अगर दो चीज़ें आपस में मिक्स करेंगे, कुछ महंगी चीज़ें और कुछ सस्ती चीज़ें, तो उसका जो रेट होगा इन दोनों के बीच में ही लाइज करेगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, एलिगेशन में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो संख्या यहाँ पे आएगी, ये जो संख्या यहाँ पे आएगी इससे बड़ी हो जाए और इससे छोटी हो जाए। हमेशा संख्या बड़ी वाली संख्या से छोटी होगी और छोटी वाली संख्या से ये बड़ी होगी, और इन्हीं का अंतर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग कहें कि भाई इसको हम लोग 27 रुपये लीटर चाह रहे हैं कि इसका रेट जो हो जाए 27 रुपये लीटर हो जाए। तो आप देखिएगा कि आप यहाँ पे किस रेशियो में मिलाया जाएगा, किस रेशियो में मिलाया जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 30 रुपये और 27 रुपये, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा के यहाँ रखते हैं, और छोटी वाली संख्या को इसमें से, इसका अंतर को हम लोग यहाँ रखते हैं। तो रेशियो जो बन रहा होगा 3:7 का बन रहा होगा, यानी जो मिलाई गई मात्रा होगा 3:7 का होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं चलती कि सर अनुपात तो बना लिए ठीक है, अनुपात बना लिए ठीक है, लेकिन ये अनुपात बनेगा किस चीज़ का, इस अनुपात बनेगा किस चीज़ का, ये 20 रुपये का बनेगा, 30 रुपये का बनेगा, या फिर लीटर का बनेगा। दो ही चीज़ें हैं, एक तो रुपये लीटर, रुपये पर लीटर, और रुपये पर लीटर यहाँ पे भी। तो हम लोग कह रहे होंगे कि अनुपात जो बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा। तो जिनको ये बात पता नहीं होगी वो इस बात को समझिएगा कि अनुपात हमेशा जो वैल्यू अपॉन में होती है, जो वैल्यू अपॉन में होती है,
या फिर जिसके सापेक्ष में बोली जाए, जैसे 20 रुपये पर लीटर, 20 रुपये पर लीटर, तो किसके सापेक्ष में बोला गया है, तो लीटर के सापेक्ष में। ये भी 30 रुपये पर लीटर, किसके सापेक्ष में बोला गया है, लीटर के सापेक्ष में। तो ये जो अनुपात बन रहा होगा वो किस चीज़ का बन रहा होगा, तो ये अनुपात हमेशा लीटर का बन रहा होगा। यानी जिसके सापेक्ष में बात बोली जाएगी, जिसके सापेक्ष में बात बोली जाएगी, हमेशा उसी का अनुपात ये वाला बनता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगेन हम लोग देखते क्या है, जैसे हमसे कहे क्वेश्चन में कि 20 छात्रों का औसत जो नंबर है, एक क्लास के 20 छात्रों का औसत नंबर जो है सो 15 है। तो इसका मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो स्टूडेंट की संख्या है, ये स्टूडेंट की संख्या है, और कह रहा है कि 15 औसत है, तो 15 स्टूडेंट है तो 15 नंबर पर स्टूडेंट, 15 नंबर पर स्टूडेंट। और दूसरा क्लास है उसमें स्टूडेंट की जो संख्या है वो मान लीजिए कि 30 है ना, और इन 30 स्टूडेंट का जो नंबर आ रखा है उसका औसत बता रहा है कि ये 20 नंबर पर स्टूडेंट है, 20 नंबर पर स्टूडेंट है। और जब दोनों कक्षाओं को आपस में मिला दिया जाए, जब दोनों कक्षाओं को आपस में मिला दिया जाए तो औसत जो बन रहा होगा, इनका सबका मिला जुला के जो औसत बन रहा होगा वो बन रहा होगा 18, वो बन रहा होगा 18 नंबर पर स्टूडेंट। तो अभी ये सीखिएगा ध्यान से कि यहाँ इसका डिफरेंस, बड़े वाले में से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं और इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, तो अनुपात जो बन रहा होगा 2:3 बन रहा होगा। तो आपको ये सीखना है कि ये अनुपात बन किसका रहा होगा, तो ये अनुपात बन किसका रहा, तो आपको देखना है कि किसके सापेक्ष में बात बोली गई है। तो यहाँ पे भी पर स्टूडेंट है, यहाँ पे भी पर स्टूडेंट है और यहाँ पे भी पर स्टूडेंट है। तो ये जो रेशियो बन रहा होगा किसका बन रहा होगा, स्टूडेंट की संख्या का बन रहा होगा, स्टूडेंट की संख्या का बन रहा होगा। और आप देखिए यहाँ पे जो 2:3 है, यही स्टूडेंट की संख्या भी यहाँ पे 20 और 30 है, तो इनका अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा, 2:3 होगा। ये बात उम्मीद है समझ में आई होगी कि किसका अनुपात बनता है। दूसरी बात, बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि सर इसका अंतर यहाँ हो जाता है और इसका अंतर यहाँ हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा होना तो ये चाहिए था कि इसका जो अंतर होगा यहाँ होना चाहिए था और इसका अंतर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन होता उल्टा है। ऐसा क्यों होता है, इस बात पर भी हम लोग अब चर्चा करेंगे। आज थ्योरी ही है, आज थ्योरी जितना हो सकता है बताएंगे, हो सकता है इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी आज बताते हैं, क्योंकि थ्योरी इसमें ज़्यादा है नहीं, और क्वेश्चन बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में पूरे इसके डिटेल में क्वेश्चन हम लोग, सबसे पहले तो जो रेशियो वाले क्वेश्चन थे, जो हम रेशियो प्रोपोर्शन में छोड़ के इसमें आपको सिखाएंगे, उन क्वेश्चन को कर लेंगे। और उसके बाद एग्रीगेशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये बात समझ में आई होगी कि हमेशा जो अनुपात बनेगा, जिसके सापेक्ष में बात बोली जाएगी उसका अनुपात बनता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा आप लोग, जैसे कि यहाँ पे ये अनुपात आपका रेशियो बन रहा है, और यहाँ पे अगर हमसे पूछ देता क्वेश्चन में, जैसे हमको ये पता नहीं होता कि 20 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट है, और हमसे कह रहा होता क्वेश्चन में कि जो छात्र हैं यहाँ पे, जैसे 15 नंबर पर स्टूडेंट मिला है कुछ छात्रों का, और 20 नंबर पर स्टूडेंट कुछ छात्रों का, 20 नंबर पर स्टूडेंट कुछ छात्रों का, और जो औसत जो इनका है नंबर वो 18 नंबर है पर स्टूडेंट, औसत है 18 नंबर पर स्टूडेंट। जब औसत पढ़ाएंगे तो औसत के तरीके से भी इसको हम लोग करना सीखेंगे। फिलहाल एलिगेशन पढ़ा रहे हैं तो एलिगेशन का तरीका, और हमें मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत औसत आप लोग को आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो फिर जब एवरेज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवरेज बताएंगे, तो वहाँ से आप लोग पढ़िएगा और फिर दोबारा इन वीडियोज़ को देखिएगा। तो ये 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। और स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे पूछ रहा होगा कि स्टूडेंट की संख्या बता दीजिए। तो एक्चुअली ध्यान ये रखिएगा, ये जो रेशियो बनता है, ये जो रेशियो बनता है, आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 लिए थे, यहाँ पे 30 लिए थे, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 लिए थे, और इसी का ये अनुपात बना था, स्टूडेंट का अनुपात बना था। तो एक्चुअली जो अनुपात बनता है, एक्चुअली जो अनुपात बनता है, बनता किस चीज़ का अनुपात है, तो ये अनुपात जो बनेगा वो इनका बनेगा। अनुपात कितना बनेगा, इसका बनेगा। अनुपात किसका बनेगा, इसका बनेगा। और इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन दे देगा कि जैसे इसका जो रेशियो बन रहा है वो 2:3 बन रहा है, 2:3 बन रहा है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई आप बताइए कि इसमें स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। मिटा दे इसको। तो आप देखिएगा
कि आपसे एलिगेशन में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे दे दिया होगा, किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ दी होगी और यहाँ पे दिया होगा और यहाँ पे दिया होगा और हमसे रेशियो पूछ रहा होगा, हमसे इसका अनुपात पूछ रहा होगा। तो इसको पता है हमको कैसे करना है इसका अनुपात निकालने के लिए। दूसरा, हमसे हो सकता है कि इनका रेशियो दे रखा होगा, ये अनुपात भी, और यहाँ वाली संख्या पूछ रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से बन जाएगा, यहाँ वाली संख्या पूछ रही होगी, या फिर ये दे के रखा होगा, ये दे के रखा होगा और ये दे के रखा होगा। मान के चलिए कि ये P है, मान के चलिए P है और ये पूछ देगा, या फिर ये देखे ये पूछ देगा। तो इतने तरह से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन पर चर्चा हम लोग करेंगे धीरे धीरे। अब सबसे पहले जो मूल बात समझनी है वो ये समझना है कि जैसे इसके डिफरेंस को यहाँ, इस वाले डिफरेंस को यहाँ और इस वाले डिफरेंस को यहाँ हम लोग क्यों रखते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे एक्चुअली में होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम 30 रुपये पर केजी का चावल लिए हैं, यहाँ पे क्या लिए हैं, चावल लिए हैं। दूसरा, यहाँ पे 40 रुपये पर केजी का चावल लिए हैं, 40 रुपये पर केजी का चावल लिए हैं, और जो औसत जो आएगा इसका मान के लेते हैं कि 36 आ रहा होगा। औसत कितना आ रहा होगा, 36 आ रहा होगा। तो हम लोग इसका अनुपात निकाल सकते हैं, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसका अनुपात हो जाएगा 6 और इसका अनुपात हो जाएगा 4। तो ये जो बन रहा होगा ये 4:6 में बन रहा होगा, 4:6 में बन रहा होगा। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, जब इन दोनों को इनको आपस में मिक्स कर रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि 4 केजी हम लोग 30 रुपये किलो लिए हैं और 6 केजी हम लोग 40 रुपये किलो लिए हैं। तो इसका अगर हम लोग रेट निकालना चाहें, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 4 केजी वाला 4 केजी 30 रुपये की जो केजी जो लिए होंगे उसका रेट कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे 30 रुपये पर केजी गुना 4, 30 रुपये पर केजी गुना 4, और इसका रेट रहा कितना रहा होगा। तो ये 40 रुपये वाला कितना केजी लिए हैं, तो 6 केजी, ये केजी का अनुपात बनेगा ना। तो 6 केजी ये बन गया होगा 240, या 40 गुना 6। अच्छा, हम इसको चाहते कैसे हैं, तो 36 रुपये पर केजी हो जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे ये 30 रुपये केजी 4 किलो और ये 40 रुपये केजी 6 किलो, तो इन्हीं को तो आपस में मिक्स किया गया है। अगर इनको आपस में मिक्स किया गया तो मिक्स करने के बाद ये चावल कंप्लीट हो कितने गए होंगे, तो 10 केजी, 6 केजी और 4 केजी ये, और रेट कैसे हो गया होगा, 36 रुपये किलो। और ये रेट जो होगा 36 रुपये किलो 10 किलो का, इन दोनों के इक्वल होगा, आप देखिएगा कि ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 6 चौके 24, 240। इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 360, इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 360। यानी ये अगर 36 रुपये किलो हुआ, ये अगर 36 रुपये किलो हुआ तो 10 केजी का रेट कितना हो जाएगा, तो 360। यानी ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग कर ये रहे होंगे कि 40 किलो वाला भी 36 किलो हो गया मिलाने के बाद, और जो 30 रुपये चावल हम लोग लेके आए थे वो भी 36 रुपये किलो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कुछ लिया गया है, इसका रेट जो है कुछ कम हुआ है और इसका रेट कुछ बढ़ गया है। तो जब ये दोनों मात्राएं इक्वल है, इनका रेट भी इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसी में से कुछ लेके इसको कुछ दे दिया गया होगा, इसी में से कुछ लेके इसको कुछ दे दिया गया होगा। तो अब ध्यान समझिए कि अलग से तो देगा नहीं, तो जितना इससे लेगा उतना ही इसको दे सकता है, ये जितना इससे लेगा उतना ही इसको दे सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें लिया कितना होगा। जैसे यहाँ पे समझिए कि अब इसका जो कह रहा है कि ये 4 केजी लिया है और ये 6 केजी लिया है, ये 6 केजी लिया है। तो हम लोग कह रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा बात को, कि इसका रेट कितना कम हो गया, तो 40 था तो इससे हो गया 36, यानी रेट 4 कम हुआ, तो 1 केजी पे 4 कम हो गया, 1 केजी पे 4 कम हो गया। तो 6 केजी ये था तो 6 केजी पे कितना कम हो जाएगा, 24 रुपये। 1 केजी पे 4 रुपया कम हो गया रेट इसका, तो ये 6 केजी पे कितना कम होगा, 24 रुपये।
और यहाँ पे आप देखिए इसी 24 रुपया का, इसी 24 रुपया जो कम हुआ है वो इसको आपको दे देगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे इसका 1 kg पे कितना बढ़ गया है, 6 रुपया। 1 kg पे कितना बढ़ा है, 6 रुपया। तो ये 4 kg पे कितना बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 24 रुपये। तो ये दोनों मात्राएं बराबर हैं, यानी जो लेगा इससे वही इसको देगा, जो लेगा वही इसको दे रहा होगा। तो हम लोग कहेंगे भाई इसका रेशियो। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, जैसे अब हमको नहीं पता कि यहाँ पे कितना केजी है कितना केजी है, तो मान लेते हैं कि ये x kg होगा और ये y kg होगा। ये कितना केजी होगा, ये 30 रुपये वाला चावल x kg है और 40 रुपये वाला चावल कितना केजी है, तो y kg है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे कि ये इससे लिया कितना होगा, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई 4 रुपये पर केजी कम हुआ है और चावल लिया कितना, 1 kg, तो ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 4y। और ये x kg का चावल है, ये इसको दिया कितना होगा, तो बोले कि 1 कहीं से 6 यानी 30 से 36 हो गया है, तो 6 और कितना केजी लिए हैं, तो x kg। और कहें कि ये दोनों जो मात्राएं हैं वो इक्वल होंगी, ये 6x बराबर होगा किसके, 4y के। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 6x बराबर होगा 4y का, और x अनुपात y, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो x अनुपात y कितना हो जाएगा। और आपको पीछे जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाए हैं, जो लोग नहीं पढ़े पीछे वीडियो देखिएगा, कि x का इसके लिए मान हो जाता है और y का मान इसके लिए, यानी x किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जो y के साथ है साथ वाला है उसको, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो x के साथ वाला है उसको। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जो y के साथ है उसको, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो x के साथ है उसको। इसलिए आप देखिएगा इसका 6x इसका 4y, जब डिफरेंस लेते हैं तो ये संख्याएँ आपस में चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि x रिप्रेजेंट करने लगता है y के साथ वाले को, x रिप्रेजेंट करेगा y के साथ वाले को, और y रिप्रेजेंट करता है x के साथ वाले को, y रिप्रेजेंट करता है x के साथ वाले को। यानी y का जो रेशियो बन रहा होगा वो 6 बन रहा होगा x के साथ वाला, और x का जो रेशियो बन रहा होगा वो 4 बन रहा होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी क्यों हम लोग एलिगेशन में उल्टा क्रॉस करके लिखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एलिगेशन में आपको बस इतना ही चीज़ सीखना होता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब हम लोग एलिगेशन का बेसिक इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि अभी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो के हिसाब से तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एलिगेशन के हिसाब से भी करेंगे। एलिगेशन से कैसे क्वेश्चन बना रहे होंगे उसको भी करेंगे। कैसे कैसे मिक्सचर किया जा सकता है, देखिए जैसे हमसे कहा जाए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है, हम लोग क्यों कह रहा है कि भाई 10 लीटर मिल्क लिए हैं, 10 लीटर मिल्क लिए हैं, और वाटर ले लिए हैं 5 लीटर, वाटर ले लिए हैं 5 लीटर। तो यहाँ पे रेशियो में अगर हम लोग बात करें तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, 2 मिल्क वाटर का 2:1 हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें मान लीजिए कि हम लोग 10 लीटर पानी मिला देते हैं, इसमें इस पूरे मिक्सचर में 10 लीटर पानी मिला देते हैं। तो आप कहिएगा कि सर 10 लीटर ये मिक्सचर है, ये टोटल मिक्सचर है 10 और 5 का, 10 लीटर एक मिक्सचर है जिसमें 10 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। और इसमें 10 लीटर दूध मिला दिया जाए, सॉरी पानी मिला दिया जाए, तो पानी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 15 लीटर। और दूध, तो दूध कहेंगे सर दूध तो 10 लीटर था तो 10 लीटर ही रहेगा। इसमें सिर्फ हम लोग सिर्फ पानी मिला रहे हैं, अगर पानी इसमें मिला दें तो पानी कितना हो जाएगा, 10 लीटर पानी मिला दे तो 5 पहले से था और 10 लीटर मिला दे तो 15 लीटर। लेकिन दूध की मात्रा तो हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो दूध 10 लीटर का 10 लीटर ही रहेगा। लेकिन ये अनुपात जो बन रहा होगा, अनुपात बन रहा होगा 2:3 का, 2:3 का, अनुपात बन रहा होगा 2:3 का। तो हम लोग ये कह रहे होंगे कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन देगा कि किसी एक मात्रा मिलाई जाए, किसी एक की मात्रा मिलाई जाए, तो हमसे कहेगा क्वेश्चन में क्या कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, और उसमें 10 लीटर अगर हम लोग पानी मिला दें, 10 लीटर पानी मिला दें तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो एक डाटा दे के रखेगा, चाहे पानी मिला दे चाहे कंप्लीट का डाटा दे के रखा है कि 30 लीटर 15 लीटर दूध था, 10 लीटर पानी मिला दे, मतलब इसमें से ये डाटा ये डाटा ये डाटा ये डाटा ये डाटा, चारों इस पाँचों में से कोई एक डाटा आपको दे के रखेगा या कंप्लीट ऐड करके डाटा दे के रखेगा। तो हम लोग रिलेट कैसे कर रहे होंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि 10 लीटर हमको पानी मिला दिया जाए, 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो हम कहेंगे कि अगर रेशियो में कैसे बनाएंगे कि अगर 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, अगर 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी की मात्रा चेंज हुई होगी, पानी की मात्रा
चेंज होगी, दूध की मात्रा तो चेंज हुई नहीं होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दूध, यहाँ पे भी 2 यूनिट था और यहाँ पे भी दूध कितना है, 2 यूनिट है। यहाँ पे भी दूध 2 यूनिट है और यहाँ पे भी दूध 2 यूनिट है। तो दूध की मात्रा तो चेंज हो भी नहीं रखी है, दूध का मात्रा तो समान रहेगा। तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे पानी कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना यूनिट मिलाया गया जी, तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 10 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 5 लीटर को। तो हमसे कहें कि प्रारंभिक मात्रा में दूध कितना होगा, तो अगर 1 यूनिट 5 लीटर को है तो 2 यूनिट 10 लीटर को और 1 यूनिट 5 लीटर को रिप्रेजेंट कर देगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। दूसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है कि इस बार आपको ऐसा दे दें कि 5 लीटर ही पानी मिलाया गया, ठीक, 5 लीटर ही पानी मिलाया गया। तो आप पानी की मात्रा कितनी रहेगी, 10 लीटर। तो जब शुरुआत जो हम लोग रेशियो देख रहे होंगे, शुरुआत रेशियो देख रहे होंगे, तो रेशियो कितना होगा, तो 2:1 का, और उसके बाद जो रेशियो बन रहा होगा 1:1 का। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद 1:1 का। तो हम लोग कह रहे होंगे कि भाई इसमें भी हमसे कह रहा है कि भाई मिलाया तो पानी गया है, मिलाया तो पानी गया है, तो हमको तो दूध की मात्रा समान चाहिए, यहाँ पे पानी की मात्रा समान हो जा रहा है। तो ये गड़बड़ है। तो इसको हमको जब क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जिस चीज़ को अगर नहीं मिलाया गया होगा, जिस चीज़ को नहीं मिलाया गया यानी जिस चीज़ से छेड़छाड़ नहीं की, उसकी मात्रा हर बार समान ही होगी। तो जैसे यहाँ पे 2 यूनिट मिल्क है, तो यहाँ पे मिल्क कितना होगा, तो 2 यूनिट होगा। और हमको पता है कि इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो अगर 2 है तो 2 से यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, और ये भी हो जाएगा 2 यूनिट। 2 से गुना कर दिए, क्यों, क्योंकि हमको मिल्क को समान रखना है, हर बार मिल्क को समान रखना है, क्योंकि मिल्क मिलाया ही नहीं गया है, तो मिल्क हर बार समान रहेगा, मिलाया पानी गया है। अब यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन कर रहे होंगे, अगर 2 से गुना कर देंगे, और रेशियो में समान संख्या से गुना किया जा सकता है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो इसका जो इसमें कितना, अब हम लोग देखेंगे कि ये दूध की मात्रा समान हो गई और पानी 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि भाई 5 लीटर मिलाया गया है, तो 1 यूनिट 5 लीटर को, तो 2 यूनिट 10 लीटर को, और यहाँ पे 1 यूनिट 5 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन में अगर ये कह दें, क्वेश्चन में अगर ये कह दें कि इस बार कि दूध मिलाया गया है, कहेगा कि 10 लीटर दूध मिला दिया गया है, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 लीटर, और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 5 का 5 ही लीटर रहेगा। बात अगर रेशियो की करें, बात अगर रेशियो की करें मिल्क और वाटर की, तो इसका रेशियो बनेगा 2:1 और इसका रेशियो बनेगा 4:1, और इस पर मिलाया किसको गया है, तो दूध को। तो इस बार ध्यान ये रखिएगा कि अगर दूध मिलाया गया है तो पानी की मात्रा समान होनी चाहिए, पानी की मात्रा समान होनी चाहिए। और यहाँ पानी की मात्रा समान है, तो डायरेक्ट हम देखेंगे दूध कितना मिलाया गया, तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 लीटर को, तो 1 यूनिट 5 लीटर को, तो ये 2 यूनिट 10 लीटर को। उम्मीद है ये बात समझ में आए। तो मिला किसी को भी सकता है, मिल्क को भी मिला सकता है, वाटर को भी मिला सकता है, मिल्क और वाटर दोनों को भी मिला सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे आपसे ये भी कह सकता है क्वेश्चन में कि कुछ दूध भी मिलाया गया है, कुछ पानी भी मिलाया गया है, तो हम लोग रेशियो कैसे बनाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे करते चलेंगे। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब भी मात्रा मिलाई जाएगी, तो जिनकी मात्रा मिलाई जाएगी उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा, जिसकी मात्रा मिलाई नहीं जाएगी उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बेसिक था हमारा मिक्सचर एंड लिगेशन का। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, एक तो क्वेश्चन बुक से करके करवा देते हैं, आसान से क्वेश्चन, और जब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इनके अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा और लिखना होगा तो कॉपी में लिख लीजिएगा। 2 वस्तुएं ए तथा बी के, 2 वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, 120 ग्राम के, और साथ साथ लिखते भी चलते हैं। कह रहा है कि 2 वस्तुएं हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। 2 वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, 120 ग्राम के मिश्रण में, देखिए टोटल जो इनका मिक्सचर जो कह रहा है, टोटल कितना कह रहा है, 120 ग्राम। ये सब लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 120 ग्राम है। ए तथा बी 2:3 है, ये 2:3 है, ये 2:3 है। और आगे क्या कहता है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, वस्तु ए की कितनी मात्रा
बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 बन जाए, कि दोनों में 3:2 बन जाए, दोनों में 3:2 बन जाए। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि मात्रा तो 120 ग्राम का है, मात्रा 120 ग्राम का है। पहले ए 2:3 में थे, ए और बी 2:3 में थे, और बाद में इनका अनुपात 3:2 बन गया। कब? जब ए की कुछ मात्रा मिलाई गई है तब। तो हम लोग देखेंगे कि अगर ए की ही मात्रा मिलाई गई है, ए की ही मात्रा मिलाई गई है, तो बी कैसा होगा? तो बी होगा कांस्टेंट। बी कैसा होगा? कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको हम लोग इक्वल बना लेते हैं। और इक्वल बनाने का तरीका क्या है कि b के मान को नीचे गुना कर दीजिए, यहाँ वाला नीचे गुना कर दिए और यहाँ वाला ऊपर गुना किए। तो इसको गुना कर देंगे 2 से और इसको गुना कर देंगे 3 से। तो इसकी जो मात्रा होगी, ये इसकी जो मात्रा होगी, अब हो गई 2 दूना 4 और ये हो गया 6, यहाँ हो गया 3 तिहाई 9 और ये हो गया 6, ये हो गया 6। तो आप देखिएगा ध्यान से, आप इस बात को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मिलाई गई मात्रा कितनी है? तो 5 यूनिट। मिलाई गई मात्रा कितनी है? 5 यूनिट। और एक डाटा दे के रखें, और डाटा क्या देगा कि टोटल जो मिक्सचर इनिशियल मिक्सचर था वो 120 ग्राम का था। तो टोटल जो इनिशियल मिक्सचर अगर हम लोग देखेंगे तो 4 यूनिट है और 6 यूनिट है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट किया किसको? 120 ग्राम को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको? तो 12 ग्राम। तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा? तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 5 गुना 12 यानी कि 60 ग्राम को। यानी जो ए की मिलाई गई मात्रा होगी वो 60 ग्राम होगी। ए की मिलाई गई मात्रा कितनी होगी? 60 ग्राम होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अभी चूंकि रेशियो ही पढ़ के आए हैं, इसीलिए रेशियो वाले क्वेश्चन ही हम आपको एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन में रेशियो से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो थ्योरी पढ़ा है एलिगेशन वाला, इसके पहले जो एलिगेशन वाला थ्योरी पढ़ाया है, इसका क्वेश्चन हम या तो अगले क्लास में या अगले क्लास के अगले क्लास में आपको करवाएंगे। तो हड़बड़ाइएगा मत कि सर वहाँ पे थ्योरी में कुछ बता दिए और हम लोग को यहाँ पे कुछ बताने लगे। तो चूँकि रेशियो पर क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बन रहा होगा वो ये है कि कह रहा है कि दो प्रकार की दालों के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। 2 प्रकार के दाल हैं, मान लेते हैं कि ए और बी 2 प्रकार के दाल हैं, और जो अनुपात देकर रखा है उनका 2:3 देकर रखा है, 2:3 देकर रखा है। कह रहा है कि दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, यानी इसकी मात्रा यहाँ पे घटाने के लिए कह रहा है, माइनस करने के लिए कह रहा है। कितनी मात्रा घटा दी जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। और दो अनुपात 3 हो जाए यदि मिश्रण 150 किलो है। मिश्रण कितना है? 150 किलो है। टोटल कितना बता कर रखा है? तो 150 kg। मिश्रण कितना है? तो 150 kg है। मिश्रण कितना है? 150 kg है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बार बी की मात्रा घटाई गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घटाई गई कि बढ़ाई गई है। हमको ये देखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है, कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस बार बी की मात्रा घटाई गई है कह रहा है, यानी ए तो कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले ए को ही कांस्टेंट बनाते हैं। जैसे तो कांस्टेंट बना के करेंगे क्या कि इस 3 का यहाँ गुना करेंगे और इस 2 का यहाँ गुना करेंगे। तो जो ए और बी का अनुपात बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 3 दूना 6 और ये 9, ये बन रहा होगा 6 और ये बन रहा होगा 4। तो इस बार देखिएगा कि ए तो कांस्टेंट है, तो ये तो 6 का 6 रहा, लेकिन बी की मात्रा जो घट रही होगी 9 से 9 कितना यूनिट घट गया? तो 5 यूनिट घट गया। इसकी मात्रा कितनी घट गई? 5 यूनिट। अगेन क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 6 15, तो ये 15 यूनिट रिप्रेजेंट किसको किया? तो 150 kg को। टोटल तो हमको बता कर रखा है टोटल 150 kg मिश्रण है, 150 kg को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा जी? तो 15 को। तो 1 यूनिट 10 kg को, सॉरी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया? 10 kg को। तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा? तो 50 kg को।
यानी जो घटाई गई मात्रा होगी बी वाले दाल की वो कितना होगी, तो 50 kg होगी। कितनी होगी, 50 kg होगी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसको मिटा देते हैं। तो आज थोड़ा थ्योरी करवा दिए हैं, कल कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। कल क्या, आज तो चूँकि छुट्टी है कर्मा पूजा का, तो आज ही मैं आपको वीडियो तो आज ही बना लूँगा, लेकिन ये आपको अपलोड या तो कल होगा या तो परसों होगा। आज आपको एक वीडियो मिल जाएगा और नेक्स्ट जो वीडियो होगा इनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे बनते हैं, उनके अच्छे और ठीक ठाक क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।